नमस्कार दोस्तों, सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी की तरफ से जो नई वैकेंसीज आई है उसके बारे में। हालांकि मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड करके आपको इसका इन्फॉर्मेशन दे दिया हूं। अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे इसका जो फॉर्म है, ऑफलाइन जो फॉर्म है, आपको कैसे फॉर्म को भरना है और भर करके आपको स्पीड पोस्ट के या ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से कैसे भेजना है, ये हम इस वीडियो में पूरी प्रोसेस आपको बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, कल मैंने इसका जो फॉर्म जो आया है उसका जो वीडियो डाला था दोस्तों, काफ़ी लोग ने कमेंट करके सर पूछा था कि सर इसका ऑफलाइन कैसे फॉर्म भर के स्पीड पोस्ट के माध्यम से या ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से कैसे भेजना है। इस पर एक आप वीडियो बना दीजिए ताकि काफ़ी लोगों को हेल्प हो सके। तो इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा से वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो जैसा आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोगों को बताने के लिए मैंने एक डमी फॉर्म भरा है और काफ़ी अच्छा स्मूथली इसमें जानकारी आपको मिल जाएगा। कोई भी तरह का डाउट नहीं होगा फॉर्म भरते समय। इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जो फॉर्म है वो आपको मैंने टेलीग्राम पे कल ही दे दिया था। उससे वहाँ पे जाके आपको टेलीग्राम से फॉर्म को डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट करना है और इस तरह से आपकी एक एप्लीकेशन फॉर्मेट है वो आपको सिंपली भरना है, ठीक है। यहाँ पर आपका एक फ़ोटो चिपकाना है और इसमें आपको साइन भी करना है और साइन आपको ऐसा करना है जैसे इधर से, ठीक है। और फोटो में भी आपका आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट को यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर दिखा देगा, टेंडर वेस्ट CPW ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। फिर आपको अपने 10th के जो भी सर्टिफिकेट है उसमें जैसा आपका स्पेलिंग है उसके आधार पर यहाँ सिंपली आपको यहाँ पर नाम लिखना है और आपके जो फादर्स है उसका फादर्स का नाम यहाँ पर लिखना है। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है, ठीक है, जैसे यहाँ पर डेज है और आपका मंथ है और ईयर है। फिर आपको देखिए ये चीज़ आपको ध्यान देना है, 27/3/2026 के आधार पर आपके कितने एज हो रहे हैं, कितने ईयर्स हो रहे हैं, कितने मंथ्स हो रहे हैं और कितने डेज हो रहे हैं, ये आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो आप कैलकुलेटर के आधार पर आप कैलकुलेट कर पाएंगे। जो आपका 27 मार्च 2026 के आधार पर आपका अभी करंट में कितना कितना ईयर्स हो रहा है, कितने मंथ हो रहा है और कितने डेज हो रहा है, ये आपको निकालना है, ठीक है। उसके बाद आपका नेशनलिटी यहाँ पर इंडिया लिखना है और जिस कैटेगरी से आप फॉर्म भर रहे हैं उस कैटेगरी को आपको यहाँ पर लिखना है। आप अगर SC ST हैं, OBC वगैरह हैं तो आपको यहाँ पर मेंशन करना है और कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको DV के टाइम में लगेगा और जब स्पीड पोस्ट करेंगे एक कॉपी भी आपको सेल्फ असिस्टेड करके साथ में भेजना भी पड़ेगा अगर आप OBC लगाते हैं तो, ठीक है। बाकी आप अगर एक्स सर्विसमैन है तो यस पे कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। और आप अगर हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं, डिसेबिलिटी, तो आपको यस पे करना है, अगर नहीं है तो नो पे करना है। फिर आपको यहाँ पर कंप्लीट आपको एड्रेस लिखना है, ठीक है। और आपको एक मोबाइल नंबर लिखना है, 2 मोबाइल भी दे सकते हो, हालांकि मैंने प्राइवेसी के लिए यहाँ पर मोबाइल नंबर जो है हाइड कर रखा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका एक ईमेल एड्रेस, ठीक है, 2 ईमेल एड्रेस है, 2 भी डाल सकते हैं अथवा एक है तो एक भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। जो कि आपका रनिंग में है वो आपके शरीर में, बॉडी में कोई भी कट मार्क्स है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आपका जो मीडियम ऑफ ट्रेड टेस्ट की बात करें तो आप जिस लैंग्वेज में ट्रेड टेस्ट देना चाहते हैं, जिस लैंग्वेज में क्या, इसमें आपको 2 ही ऑप्शन है, हिंदी और इंग्लिश। तो जिस लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं वो लैंग्वेज यहाँ पर आपको सेलेक्ट जो है टिक मारना है, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका डिटेल्स, क्वालिफिकेशन ऑफ डिटेल्स, ठीक है। तो जो भी आपने क्वालिफिकेशन किए हैं, कंप्लीट किए हैं, वो आप यहाँ पर डिटेल्स लिख सकते हैं। जैसे यहाँ 10th के जो स्कूल का नाम है, उसके बाद कौन सा आपका बोर्ड है और एग्जामिनेशन पास सेट, जैसे फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न जो भी है। अगर कम परसेंटेज है तो आप पास सेट भी लिख सकते हैं, अगर सेकंड डिवीज़न या फर्स्ट डिवीज़न है तो आप यहाँ पर एज अ डिवीज़न भी लिख सकते हैं। और ईयर ऑफ पासिंग, जिस साल आपने 10th या 12th पास किए हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ITI के अलग से कोई कॉलम नहीं दिया गया, फीडर ट्रेस ऐसा करके दिया। अगर AOCP है तो उसका डिटेल आपको देखने को मिलेगा। हालांकि अब AOCP के अलावा भी बहुत सारे ट्रेड है, वो ट्रेड से है। तो यहाँ पर देखिए ITI के लिए स्पेशल कॉलम नहीं, आगे मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर आप ITI के भी डिटेल्स लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 16 नंबर पर आपको डिटेल्स ऑफ पासिंग NCVT NSE जो है एग्जामिनेशन है। ITI का कॉलम स्पेशल नहीं दिया, यहाँ पर अप्रेंटिस दिया है, ठीक है। तो आपने अप्रेंटिस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से किए हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, अगर नहीं किए हैं तो अदर से भी किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो भी आपका ट्रेड है ITI का या अप्रेंटिस का, वो ट्रेड यहाँ पर लिख देना है और
नेम ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से किए हैं तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का नाम लिखना है। अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अलावा दूसरे जगह से किए हैं तो जहाँ से भी आपने अप्रेंटिस वगैरह किए वो वहाँ आपका इस्टेब्लिश का या ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर नाम लिखना है, ठीक है। और ट्रेनिंग पीरियड फ्रॉम टू, ठीक है, जिस साल आपने अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्टार्ट किया वो डेट यहाँ पर लिखना है और ख़त्म कब हुआ वो भी आपको लिखना है, ठीक है। एनसीवीटी बैच नंबर, देखिए अगर आपके एनसीवीटी बैच नंबर है तो आप लगा सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है एप्लीकेबल, ठीक है। तो जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वगैरह में क्या होता है कि बैचेस चलता है तो उनके पास बैचेस नंबर होगा तो यहाँ पर लगा सकते हैं, मैंडेटरी ये नहीं है, ठीक है। और जब आपने अप्रेंटिस कंप्लीट किया पासिंग कब है वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और सर्टिफिकेट नंबर और डेट ऑफ इशू, तो देखिए यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर लिख देना है और डेट ऑफ इशू भी यहाँ पर लिखना है। हालांकि मैंने नहीं लिखा है, मैंने पहले बताया कि यह डमी है, तो आपको यहाँ पर डेट ऑफ इशू भी लिखना है। जब अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट आप देखेंगे तो वहाँ पर आपका ईयर, डेट ऑफ इशू भी लिखा रहता है, किस डेट को इशू हुआ है, कितने साल में, जिस ईयर में इशू हुआ वो आपका डेट और ईयर भी लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर के साथ ही दोस्तों आपको ईयर भी यहाँ पर लिखना है, डेट ऑफ इशू का जो भी डेट है वो आपको लिखना है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। डिटेल्स ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट या प्रीवियस एक्सपीरियंस इफ़ एनी, तो अभी अगर फ़िलहाल में कोई कंपनी में काम कर रहे हैं तो वो कंपनी का एक्सपीरियंस यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी अपनी कंपनी रिज़ाइन दे दिया है या आपका टर्म कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है तो आप कंपनी का यहाँ पर डिटेल्स दे सकते हैं। हालांकि इन्होंने 2 ही कॉलम दिया है तो आपके जो ऑथेंटिक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वही आप यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे मैंने ECL का दोनों एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया है तो ठीक है। तो कंपनी का डिटेल्स, जो कंपनी का नाम है, एड्रेस है, वो लिखना है। और डेजिग्नेशन में आपका जो भी पोस्ट रहा वो डेजिग्नेशन लिखना है। उसके बाद दोस्तों कब से कब स्टार्ट किया, जैसे पीरियड फ्रॉम जब से आपका स्टार्ट हुआ है और कब ख़त्म किया है, कब लीव किया है कंपनी में, वो यहाँ पर डेट लिखना है, ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ ड्यूटी, अभी नेचर ड्यूटी में क्या लिखना है, कंपनी में आपने जो भी वर्क किया है, ठीक है, बेसिकली जो आपने वर्क किया कंपनी में वो यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर है। उसके बाद दोस्तों 18 नंबर का कॉलम जो है, डिटेल्स ऑफ प्रीवियस 1 मंथ extensive training and 2 months on job training in any munitions India Limited group of factory if available any, ठीक है। तो इसमें यही है, कोई भी कैंडिडेट, जो कैंडिडेट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या munitions ऑफ इंडिया के अंतर्गत 2 महीना 1 मंथ का जो ट्रेनिंग किया है वो यहाँ पर लिख सकते हैं, किस फैक्ट्री से आपने ट्रेनिंग लिया है, यहाँ पर उसका डिटेल्स देख सकते हैं। जिसके पास है वो लिखेंगे, अगर नहीं है तो इस कॉलम को आप खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक सब फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये आपका चेकलिस्ट है, ठीक है। चेकलिस्ट मतलब जब आपने सारी चीज़ें फॉर्म भर दिया है और इनक्लोजर जो आपका लिफाफा है उसमें आपको जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मेंशन दे रखा है वो डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने के बाद एक बार अच्छा सा चेकलिस्ट कर लेना है कि मैंने जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगा है वो डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं। तो जो डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे वो आपको यहाँ पर सिंपली टिक मारना है। जैसे आप प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए, जैसे 10th में आप 10th का लगा सकते हैं, उसमें डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होता है, तो यहाँ पर यस लिखना है, ठीक है। फिर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी ITI अप्रेंटिस आप लगा रहे हैं, यहाँ पर यस लिखना है। फिर आपका NSC सर्टिफिकेट, ये कंपलसरी है, ठीक है। अगर ये NSC नहीं लगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि यही क्वालिफिकेशन मांगा है, ठीक है। तो यहाँ पर यस लिखना है। और अप्रेंटिस सर्टिफिकेट ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, अगर आपका अप्रेंटिसशिप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से है तो यस लगाइए और नहीं है तो नो लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लगा रहे हैं तो यस, नहीं तो नो। तो ये आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है तो यस, नहीं तो नो। तो आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स हो, जो भी चीज़ आप लगा रहे हैं तो यस, अगर नहीं लगा रहे हैं तो नो करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बैंक स्टेट डिटेल्स मांग रहा, जो कैंडिडेट SC ST है उनको ट्रेवल्स का जो है चार्ज मिलेगा, अलाउंस मिलेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस उनके लिए, SC ST के लिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं वो सेल्फ असिस्टेड होना चाहिए, खुद का सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक सा फॉर्म है और ये सारी चीज़ आपको यस नो पे आपके अनुसार से जो है करना है। फिर आपका डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पर नाम लिखना है और जिस डेट को आप पोस्ट करेंगे उस डेट को यहाँ पर लिखना है। और जिस प्लेस से आप फॉर्म भर रहे हैं या जिस प्लेस से आप पोस्ट ऑफिस पोस्ट कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग जैसे
कोई हैदराबाद में है, कोई अपना विशाखापट्टनम में है, कोई बिहार में है, कोई झारखंड में, कोई उड़ीसा में। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग स्टेट में उनका होम टाउन है, बट वो अलग जगह पर जॉब कर रहे हैं। तो जहाँ से आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ से आप पोस्टिंग कर रहे हैं, तो उस जगह का आपको नाम लिख देना है, ठीक है, सिंपली। तो मैं अभी धनबाद में हूँ, झारखंड अपने स्टेट में हूँ, तो मैं इसलिए यहाँ पर अपना प्लेस लिखा। तो आप जहाँ से पोस्ट करेंगे तो अपने अनुसार से अपना प्लेस लिख दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर सिग्नेचर। अब देखिए, मैंने सारा एप्लीकेशन फॉर्म बता दिया, क्या क्या भरना है, वो आपको समझ में आया। कोई चीज़ नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके मुझे पूछ सकता है कोई, ठीक है। अब ये जो दोस्तों, ये है आपका लिफाफा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, देखिए, पहले तो ऊपर में आपको ये लिखना है दोस्तों, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर टेंडर बेस्ड CPW ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ये आपको ऊपर में लिखना है, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम यानी आप जहाँ से पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं पोस्ट कर रहा हूँ तो आपका नाम, जिस जगह से पोस्ट कर रहे हैं उसका फुल एड्रेस चाहिए, विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, और आपका जो एक मोबाइल नंबर, ठीक है, एक मोबाइल नंबर भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर 2 आया, 2 जहाँ पर आपको भेजना है, ठीक है। तो आपको वहाँ नोटिफिकेशन में फुल एड्रेस मिल जाएगा, वो पूरा एड्रेस जैसा लिखा हुआ है पूरा A to Z यहाँ पर आपको लिख देना है। तो ये बहुत सी बेसिक सिंपल सा फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से भर सकते हैं। उसके बावजूद भी कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी सारा चीज़ मैंने वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। आपके लिए मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ। एक वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से कोई भी अपडेट आता है इसके रिगार्डिंग लेकर तो मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूंगा। और किस तरह से स्किल टेस्ट वगैरह होता है मैं आपको सारा वीडियो भी बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं तो स्किल टेस्ट क्या होता है, कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है, ये सारा प्रोसेस अगर जानकारी चाहिए तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा, आप अगर कमेंट करके पूछेंगे तो, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।